अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को सोल्व करना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट हरकत करे दाएं तरफ तो वो नेगेटिव होगी उसकी पावर। अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट ने हरकत करके पहले नंबर के आगे जाना है, तो इसके दरमियान हमने नंबर गिनने होते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अगर पॉइंट दाएं तरफ जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जिसका पॉइंट कहीं पे नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट ने हरकत करनी है और पहले अदद के बाद आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.34। अब इसके दरमियान कितने नंबर आए, 1 2 नंबर आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2, पॉजिटिव 2, क्योंकि पॉइंट ने बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे गया। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर राइट साइड पे जाएगा वो नेगेटिव होगा। अब ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको समझें। यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में पहले बना के दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखें 0.33। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पहले अदद के बाद पहले नंबर के बाद लेके जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3। अब इसके दरमियान कितने नंबर है, 1 नंबर आया, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, जो कि पहले दी गई। अब हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। अब जब दो चीज़ों की बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक फॉर्म में दिया गया है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि सिंपल शक्ल में लिखना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। फिर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। पॉइंट के बाद है एक अदद, तो बटे में हमने लगा देना है 10। अगर दो अदद होते, दो नंबर होते तो 100 लगाते, यानी कि पॉइंट के बाद जितने अदद होंगे नीचे हमने उतनी ज़ीरो लगा देनी है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 दफ़ा ज़ीरो लगा। अब यहाँ पर ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसल। 26 मल्टीप्लाई बाई 100, 26 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2600। इस तरीके से हम पावर नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पॉइंट को तो ख़त्म करेंगे 8 7 9 4 ओवर। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर थे, 3 1 2 3। अब इसके बाद देखिए ये नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को भी हमने नीचे लेके आना है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 8 7 9 4 यहाँ पे है 1000 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 10 की पावर 4 है तो 4 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 ज़ीरो और ये 4 ज़ीरो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगी 7 ज़ीरो। एक पे लगा के 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 7 अदद के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर है 4
9 7 8, 1 2 3 4। हमने तो लगाना है 7 अदद के बाद पॉइंट, तो नंबर तो नहीं है, तो हमने क्या करना है 3 0 अपनी तरफ से लगा देनी है यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद हमने लगा देना है पॉइंट। पॉइंट के बाद ये 0 लगाएं या ना लगाएं इसका कोई मसला नहीं होता। अब अदद गिने कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 0 थी तो हमने 7 अदद के बाद ये पॉइंट लगा दिया। अब लास्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस नेगेटिव पावर को नीचे ले आना है 6 ओवर 10 की पावर 6। 6 ओवर 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 0 आएंगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करना है हमने ऊपर 6 अदद के बाद पॉइंट लगाना है, इशारा लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक अदद है सिर्फ, बाकी 5 अदद क्या करेंगे हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। लुगारतम की शक्ल में हमने इसको लिखना है, जस्ट लुगारतम शक्ल में लिखना है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था लुगारतम फॉर्म में कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे तब्दील होगी। यहाँ पे जो बेस है इसने हरकत करनी है इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे आना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है ये जो पावर है यहाँ पे लिखेंगे 7 लॉग, ये बेस इधर आके बेस बन जाएगी और ये 2187 उसकी पावर बन जाएगी। अगर आप किताब के मुताबिक जवाब देखना चाहते हैं इसको R लिख के इस वैल्यू को पहले लिख दें और इस वैल्यू को बाद में लिख दें। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही करना है कि इस बेस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा B इज इक्वल टू लॉग ए सी, R लिख के लॉग ए सी को पहले लिखें B को बाद में लिखें। अच्छा जी, अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस बेस ने इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे चले जाना है, पावर यहीं पे आ जाएगी नीचे, लॉग 12 उसकी पावर क्या आ जाएगी 144। R लिखें ताकि किताब वाला आंसर आ जाए 12 144 इज इक्वल टू 2। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।